दुलार करती हैं, उसी प्रकार से हे माँ मुझे वैसे ही प्यार दुलार करना। मैं आज तुमको अपना जो स्वरूप दिखा रहा हूँ, असली रूप दिखा रहा हूँ, क्योंकि माँ और पिता से बेटे का रूप स्वरूप कभी छिपता नहीं है। और भगवान ने वादा किया था, मैं राम कुल में उत्पन्न होऊंगा, रघुवंश शिरोमणि बनूंगा, तो कोई अमर्यादित कार्य नहीं करूंगा, सारे कार्य मर्यादा में रह करके करूंगा। भगवान ने ऐसा वादा किया था। और उनका नाम सहस्त्र बाहु है, भगवान का अजान बाहु नाम है। उनका जो हाथ है ठेगुने से नीचे आता है, इसलिए उनको अजान बाहु कहते हैं। भगवान सीताराम जी का सिंह अनुकंपा। और माँ कहती है कि बेटा आज तुम मुझे अपने स्वरूप का बोध करा करके आज मुझे सचेत कर दिए। तुम सृष्टि के स्वामी हो, तुम ही नारायण हो। लेकिन भगवान माया खींचते हैं मैया से और मैया पुनः उसी रूप में आती है। भगवान अपने माँ के साथ पिता के साथ जीवन व्यापन करते हुए संस्कार रूप संस्कार होता है। उसके बाद पुनः पिताजी के साथ बैठ करके, अब तो बच्चे छोटे छोटे बैठना बंद कर दिए हैं, नहीं तो पहले बुजुर्ग के साथ बैठने से बच्चों की मानसिक जो बुद्धि थी वह उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ करती थी कि हमारे पिताजी ने जो देखा जो सुना, उनका जो अनुभव है वो अपने जीवन में हम उतारते हैं, देखते हैं। उन्होंने जहाँ ठोकर खाया उससे बचाने की कृपा करते हैं कि देखो बेटा ऐसा काम मत करना, जहाँ पे मुझे ठोकर लगी है तुम्हें भी ठोकर लगे। लेकिन जीव का एक सहज स्वभाव है, जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगा तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। भगवान आगे चल करके बड़ी आनंद पूर्वक दशरथ जी बैठे थे अपने पुत्रों के साथ, और वहां पर ऋषि आते हैं, कहते हैं कि हे राजन आप मेरे दोनों पुत्रों को मेरे साथ छोड़ दो। कल मैं कथा के प्रसंग में सबको बताया था। भगवान आते हैं और आकर के तड़का का सुवाहों का सबका वध करके और ऋषि का यज्ञ कराते हैं। आगे चलते हैं, आगे आकर के सुंदर शिला था, उसका स्पर्श मात्र से शिला जो है वह स्त्री के रूप में परिणित हो गई, जो अहिल्या थी, और भगवान को बहुत अभिवादन की और अपने कुल की सराहना की और कही प्रभु जानते हैं आप मेरे पति मुझे श्राप दिए, इसका दुख नहीं है मुझे जीवन में, मेरे पति मुझे श्राप दे दिए, इसका दुख मुझे नहीं है। हे नाथ अगर मेरे पति मुझे श्राप नहीं दिए होते तो आज आप मुझे साक्षात्कार नहीं हो पाते। भगवान कहते हैं कि कहीं कोप में भी कृपा छिपी होती है। अगर कोई व्यक्ति कोप कर रहा है, आप पर कभी कोई दृष्टि कर रहा है, उसमें भगवान की कृपा छिपी हुई है, उसमें भगवान का वात्सल्य छिपा हुआ है, उसमें भगवान की विनम्र अधिक भाव छुपा हुआ है, जो भक्त को जो उस बालक को उस रूप में भगवान पहुंचा देते हैं। इसलिए कहती अहिल्या कि देखो प्रभु आप मुझे आज मेरे पति श्राप नहीं दिए होते तो आज आपसे मुलाकात नहीं होती। भगवान उस भाव को देख कर नतमस्तक हो गए, बोले धन्य हो स्त्री तुम, धन्य हो पतिव्रता स्त्री, जो अपने पति की श्राप पर भी तुम अपनी कृपा मान रही हो। ये भगवान की असीम अनुकंपा है। आगे जैसे भगवान उस पत्थर पर पैर को रख करके थोड़ा सा पैर ऊपर को उठाते हैं, उसका रजकण झड़ करके जैसे शिला पर पड़ता है, वह शिला नारी के रूप में बड़ा परिवर्तित हो जाती है, परिणित हो जाती है। भगवान को प्रणाम करके और भगवान कहते हैं वरदान मांगो, तुम वरदान मांगो ऐसा भगवान से। भगवान को कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्रभु अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा चाहिए, आपकी बस मेरे ऊपर दृष्टि चाहिए। हे नाथ अब इस संसार से, इस भवसागर से मुझे तार दे दीजिए। यही लक्षण है भक्त का। भगवान बड़ी प्रसन्न हुए और अहिल्या के साथ उसके पति को भी भगवान उस धाम को भेज दिए और वहां उस धाम में जाकर के आनंद मनाने लगे। आगे भगवान चलते हैं, जाते हैं, जनक जी के आम्र के बगिया बड़ी फैली हुई थी, उसी में जाकर के संत ऋषि ठहरते थे। पहले जलपान खाने रहने की व्यवस्था अलग से हुआ करती थी। विश्वामित्र अपने दोनों राम और लखन को लेकर जाते हैं, वहां बैठते हैं। जब खबर जाती है कि महाराज कोई संत दो मुनि कुमार को लेकर के आए हैं, तो बड़ा जनकपुर के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
देख करके बड़ा प्रफुल्लित और प्रसन्न हो जाते हैं कि आज सुंदर सुकोमल एकदम नॉर्मल इतने सुंदर बालक आए हैं ऐसे नगर में कि भगवान की असीम अनुकंपा सब देखने के लिए उनको झरोकों से स्त्रियां झांकने लगी भगवान